जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम उन सभी बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिनका सीधा संबंध आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, कम्यूटेशन रिकवरी, नेशनल इंक्रीमेंट, फैमिली पेंशन और आने वाले समय में मिलने वाले संभावित लाभों से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच कई तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। कहीं 50% डीए को बेसिक वेतन में जोड़ने की बातें कही जाता है। बीजेपी पर एक दिनों में तामिल ले सकता है रही हैं। कहीं 8वें वेतन आयोग से पहले अंतरिम राहत मिलने की चर्चा हो रही है, तो कहीं कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि कम करने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में सही जानकारी और अफवाहों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आप सबसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ने अभी तक आपके लिए बना रहे तो अंतर समझना अपने गला जा रही है, तो आप जानकारी पर खुद करने की। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि यहां आपको केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी तथ्यों के आधार पर सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर सामने आ रही उन मांगों की जिन पर कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यही कारण है कि अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी संभावंती को पतायोग का दम मारा जा रहा है, मांगों को आयोग के समक्ष रखने में जुट गए हैं। इन मांगों में सबसे प्रमुख विषय कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को लेकर है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट करने का विकल्प मिलता है। इसके बदले उसे एकमुश्त राशि दी जाती है जिससे वह अपने रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन इसके बाद उसकी मासिक पेंशन से कटौती शुरू हो जाती है और यह कटौती पूरे 15 वर्षों तक जारी रहती है। पेंशन भोगियों का कहना है कि सरकार वास्तविक रूप से लगभग 10 वर्ष 8 महीने के भीतर अपनी दी गई राशि की वसूली कर लेती है। इसके बाद भी अतिरिक्त वर्षों तक कटौती जारी रखना उचित नहीं माना जा सकता। इसी वजह से लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष किया जाए, ताकि पेंशन भोगियों को समय से उनकी पूरी पेंशन मिल सके और उनकी पर्ता को सर में भी हौर लगाता रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि देश के कुछ राज्यों में पहले से ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि कम है। उदाहरण के तौर पर केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह अवधि केंद्र सरकार की तुलना में कम निर्धारित की गई है। ऐसे में केंद्रीय पेंशन भोगियों का सवाल है कि जब ब्याज दर और आर्थिक व्यवस्था लगभग समान है तो फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अलग नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि पूरे देश में समानता के आधार पर नियम बनाए जाने चाहिए ताकि किसी भी कर्मचारी या पेंशन भोगी के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग के सामने इस मुद्दे को सबसे प्रमुख मांगों में शामिल किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगा। इसके साथ ही फैमिली पेंशन को लेकर भी कई प्रकार की गलतफहमियां लंबे समय से बनी हुई हैं। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं कि यदि किसी पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन कराया हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या उसके बाद परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन में भी उसी प्रकार कटौती जारी रहती है। नियमों के अनुसार स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। यदि पेंशन भोगी का निधन हो जाता है तो उसके बाद कम्यूटेशन रिकवरी समाप्त हो जाती है और परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि वापस करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जिन परिवारों में इस विषय को लेकर भ्रम बना हुआ है उन्हें आधिकारिक नियमों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह जानकारी लाखों फैमिली पेंशन धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी के कारण लोग अनावश्यक चिंता में पड़ जाते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय नेशनल इंक्रीमेंट का है, जिस पर पिछले कुछ वर्षों में कई न्यायालयों ने महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए, उनका कहना था कि उन्होंने पूरा वर्ष सेवा दी है, इसलिए उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलना चाहिए। कई मामलों में न्यायालयों ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिए और अब विभिन्न विभागों में इन आदेशों के आधार पर लाभ देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
हालांकि अभी भी कुछ विभागों में यह प्रक्रिया लंबित है। ऐसे कर्मचारियों को अपने विभाग से लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो निर्धारित शिकायत प्रणाली के माध्यम से अपनी बात संबंधित विभाग तक पहुंचानी चाहिए, ताकि उन्हें करी बात संबंधित में हर कर दिया है और यदि आवश्यकता हो तो निर्धारित तकर बनाई गई है तो तरीके से कर्मचारियों को करना चाहिए, नियमों के अनुसार मिलने वाला लाभ समय पर प्राप्त हो सके। यही वजह है कि आने वाले समय में नॉशनल इंक्रीमेंट का विषय भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण विषय की जिस पर हाल ही में वित्त को समर्थन करने के लिए राहत लेकर आ सकता है। मंत्रालय और संबंधित विभागों की ओर से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आज के समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे अधिक निशाना वरिष्ठ नागरिकों तथा पेंशन भोगियों को बनाया जा रहा है। कई बार पेंशन धारक किसी समस्या के समाधान के लिए इंटरनेट पर हेल्पलाइन नंबर खोजते हैं, लेकिन उन्हें आधिकारिक नंबर के स्थान पर फर्जी नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद ठग खुद को सरकारी अधिकारी या बैंक कर्मचारी बताकर बैंक खाता, आधार संख्या, पैन कार्ड, OTP, ATM कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी मांग लेते हैं। जैसे ही व्यक्ति यह जानकारी साझा करता है, उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसीलिए बार बार यही सलाह दी जा रही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी हेल्पलाइन का ही उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति फोन या अधिकारी को व्हाट्सएप पर खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पैसे या OTP मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि सरकार या बैंक कभी भी इस प्रकार की गोपनीय जानकारी फोन पर नहीं मांगते। थोड़ी सी सावधानी आपकी जीवन भर की बचत को सुरक्षित रख सकती है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है। यह मुद्दा है 50% महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन और बेसिक पेंशन में मर्ज करने का। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 50% DA को बेसिक में जोड़ दिया है और अब कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को उसी आधार पर लाभ मिलेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। अब तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो 50% DA या DR को बेसिक वेतन अथवा बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया गया है। इसीलिए केवल सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हमेशा सरकारी अधिसूचना और आधिकारिक मेदिसारे लगातार 1-2012 नामांधारण के तरफ से 1-2002 CM के लिए देख सकता है। आदेश का इंतजार करना चाहिए। यदि भविष्य में सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो उसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नियमानुसार मिलेगा। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल खबर पर आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं माना जा सकता। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण मांग लगातार जोर पकड़ रही है और वह है 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले अंतरिम राहत देने की। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी समय लगातार बढ़ रही है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में कई कर्मचारी संगठनों का कहना है, ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार अंतरिम व्यवस्था कर सकती है। कई संगठनों ने सुझाव दिया है कि या तो 50% DA को बेसिक में मर्ज किया जाए या फिर निश्चित प्रतिशत की अंतरिम वेतन वृद्धि दी जाए ताकि महंगाई का असर कुछ हद तक कम हो सके। कुछ संगठनों ने 5%, कुछ ने 7% और कुछ ने 10% तक अंतरिम राहत देने का सुझाव रखा है। उनका तर्क है कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा तब इस अंतरिम राहत को अंतिम वेतन संरचना में समायोजित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल आर्थिक अंतरिम राहत तक प्रधार मिली और पेंशन भोगियों ने बात करने के लिए कमारा कर दिया है और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें कुछ राहत भी प्राप्त होगी। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में है। सरकार आर्थिक स्थिति, राजकोषीय भार और अन्य वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेगी। फिलहाल कर्मचारी संगठनों की ओर से मांगे रखी जा चुकी हैं और अब सभी की नजर सरकार तथा 8वें वेतन आयोग की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। यदि सरकार अंतरिम राहत देने के लिए, यही कारण है कि इस विषय पर सभी की उत्सुकता लगातार बनी हुई है और हर नई जानकारी का कर्मचारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है।